हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देर रात देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। लगभग 5 साल पुरानी लंबी चली आ रही मांग को लेकर एक्शन मोड में आई केंद्र सरकार। कोर्ट का फैसला, कर्मचारियों का हक उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। पेंशन भोगी मंच ने कहा, इतनी पेंशन में नहीं हो सकता गुजारा। पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कर दिया बड़ा फैसला। पेंशन में बम्पर उछाल, पेंशन भोगी हो गए मालामाल। आखिरकार आ गया 8वें वेतन आयोग का फैसला। वेतन के साथ साथ पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी। सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व सैनिकों पर आश्रित पत्नी और बच्चों की पेंशन में जबरदस्त बदलाव। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर भी जोरदार अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। केंद्रीय कैबिनेट ने इसी साल 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। उम्मीद की जा रही है कि 2027 के आसपास इस वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, जिसके साथ साथ पेंशन धारकों की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक नए वेतन आयोग के टर्म्स को रेफरेंस यानी TOR चेयरमैन ऑफ कमीशन मेंबर्स का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन नए वेतन आयोग से होने वाले बदलावों को लेकर कई कयास पहले ही लगाए जा चुके हैं। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन स्ट्रक्चर को रिवाइज करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित समय समय पर की जाने वाली एक्सरसाइज है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्ते को प्रभावित करता है, बल्कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को भी प्रभावित करता है। 8वें वेतन आयोग 7वें पे कमीशन की जगह लेगा, जिसे 2016 में लागू किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पेंशन बेनिफिट यानी कि किसी कर्मचारी के बाद उनके आश्रित को नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद। अभी तक ये नियम है कि पेंशन के दायरे में कर्मचारी की पत्नी, माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन पेंशन लाभ के दायरे में सौतेली मां को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट में आज विचाराधीन है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस जटिल विषय पर विचार करने को तैयार हुआ। दरअसल ये मामला भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना से पूछा कि वह एक सौतेली मां को पेंशन लाभ देने से क्यों इनकार कर रही है। बताया गया कि सौतेली मां ने मृतक अधिकारी पुत्र को 6 वर्ष की आयु में पाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि 2 हफ्ते में इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करे, हम इस पर सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सौतेली मां या गोद लेने वाली मां को पेंशन लाभों में क्यों न शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक मामले में दी गई अपनी दलील का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि मां में विशिष्ट लाभों में सौतेली या गोद लेने वाली मां भी शामिल होगी। क्यों ना सौतेली मां और गोद लेने वाली मां को पेंशन लाभों में शामिल किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि मां को जैविक मां तक सीमित करने की जरूरत नहीं है, इसके थोड़ा लचीला किया जा सकता है। यहाँ कोर्ट की मंशा यह है कि मां के साथ पेंशन बेनिफिट के मामलों में सौतेली मां और गोद लेने वाली मां को भी मां का दर्जा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नियमों में कुछ बदलाव होने चाहिए जो मां की परिभाषा के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी उदारता की अनुमति दें, जिससे मां के साथ सौतेली मां या गोद लेने वाली मां को भी मामले के तथ्यों के आधार पर पेंशन लाभों में शामिल किया जा सके। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि इस अदालत के कई फैसलों में कहा गया कि मां केवल बच्चे को पैदा करने वाली को ही माना जाएगा। यदि विधायिका को लगता है कि सौतेली मां को भी मां का दर्जा दिया जाए तो वो ऐसा कर सकती है। फिलहाल नियम बहुत स्पष्ट है कि केवल जैविक मां यानी जननी को ही मां की मान्यता मिलती है।